चुके हैं डिफरेंशिएशन का महत्वपूर्ण सूत्र और फॉर्मूला। आगे डिफरेंशिएशन से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला से संबंधित और भी 5 नियम हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं महत्वपूर्ण नियमों को। सबसे पहला नियम है बुआ हो, सबसे पहला नियम क्या है कि केवल अचर का अवकलज या डेरिवेटिव हाँ, तो इसका जो होता है केवल अवकलज का डेरिवेटिव शून्य होता है, यानी शून्य कहने का मतलब 0 होता है। देखो बुआ हो, अगर केवल हमारा अचर रहेगा तो उसका डीसी क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। जैसे देखो अगर यानी अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पर अर्थात डीसी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना? 0। यानी कि ध्यान से अगर बात को इस हिसाब से समझे कि अगर हम x के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं तो x के अलावा कोई भी अंग्रेजी का अक्षर आएगा तो उसे अचर माना जाएगा और उसे हम लोग स्वेच्छ अचर कहेंगे। तो एक प्रकार का स्वेच्छ अचर है और उसका डीसी क्या होगा? 0। उसी टाइप से अचर मतलब कि कांस्टेंट, और जो 5 हो गया 5 का डीसी 0, डीसी ऑफ हमारा कितना 7 क्या होगा? 0। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याओं का जो डीसी होता है, जैसे पाई एक संख्या है उसका डीसी भी क्या होगा? 0। अब ये सब सारे अचर हुए। उसी टाइप से अगर इस बात को किया जाए कि अगर हम x के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं, x के अलावा कोई अंग्रेजी का अक्षर आ जाए, मान लो कि m आ गया तो केवल m है, तो यानी x के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं और x को छोड़कर अंग्रेजी का कोई भी अक्षर आवेगा तो उस अंग्रेजी के अक्षर को अचर माना जाएगा। और वो किस टाइप का अचर होगा? उसे हम लोग स्वेच्छ अचर कहेंगे, या इंग्लिश में कहा जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो एक प्रकार का अचर हुआ, x के सापेक्ष डीसी हो रहा तो x के छोड़कर अंग्रेजी का कोई अक्षर आवे तो उस अंग्रेजी के अक्षर को अचर कहा जाता है, या स्वेच्छ अचर कहा जाता है, या आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा जाता है। तो उसका डीसी जो होगा बुआ वो है तो एक प्रकार का अचर। अब आदमी रहे, सुंदर रहे, चाहे बानर रहे, चाहे कार रहे, है तो आदमी है। तो चाहे अचर रहे संख्या वाला, चाहे अचर रहे अंग्रेजी के अक्षर वाला, है अचर तो केवल अचर है, अकेले आया है, इसलिए उसका डीसी क्या होगा? 0। तो किसी प्रकार का अचर हो, यानी अचर का डीसी क्या होगा? 0। तो उसी टाइप से अगर बात करते हैं, इस बात को भी तुम समझो, आपको अगले पिछले वीडियो में बताए होंगे कि अगर किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा रहता है तो पूरा रिजल्ट भी अचर होता है। तो log a भी एक क्या है? अचर। चूंकि a अचर है तो log a भी क्या होगा? अचर, और उसका डीसी क्या होगा? 0। उसी टाइप से अगर बात करते हैं डीसी ऑफ cos a अगर अचर है तो cos भी अचर होगा, उसका भी डीसी हमारा क्या होगा? 0 होगा। और बात करते हैं, इस बात का तुम्हें ख्याल होगा कि अचर पर पावर अचर, ये भी रिजल्ट हमारा क्या देता है? अचर देता है। ठीक है, अचर पर पावर अचर रिजल्ट क्या देता है? अचर। तो देखो अगर 2 अचर है अचर तो 3 भी 2 अचर है 3 अचर है तो 2 पर पावर 3 भी एक प्रकार का क्या होगा? अचर। हमने पढ़ा है कि अचर का डीसी क्या होता है? 0। तो इसलिए इसका भी डीसी की होगा? 0। इन्हें की दिमाग लगा देना पावर आ गया, पावर को एक घटाया जाए, वो सब नहीं समझना है। समझ गया नहीं? ये अचर है। उसी टाइप से इस बात को भी तुम समझो कि डीसी ऑफ ए पर पावर मान लिया जाए b, जब a अचर है तो a अचर है और b भी अचर है। x के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं तो x को छोड़कर अंग्रेजी का जो भी अक्षर आएगा उसे अचर माना जाएगा। तो a और b अचर है, a पर पावर b भी क्या होगा? अचर होगा। अचर का डीसी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये कहानियां हो गई
कि अचर का डीसी क्या होता है 0, यानी अकेले अचर अइते तक कुचा करके 0 हो जाते। ठीक है। अब देखो, अब कहा कि किसी के साथ आ गया, कहा न पिटा उठा जाता है ना कोई आदमी, तो कहता देख लो तोरा हम एगो एगो आदमी के बोला के लेकर के आवे बड़ी मतलब फैटम फैटी करो ओरे लेके आवे हम। तो देखो वही कहानी हुआ कि कहता है अगला रूल उसी से संबंधित है कि बेचारा चिढ़िया जाता है और चिढ़िया करके अचर किसी फंक्शन को साथ में लेकर आता है, तब क्या होगा भाई देखते हैं। तो रूल कहता है कि यदि अचर किसी फलन के साथ गुना हो और उसका डीसी करना हो, उसका डीसी माने कि अवकलन करना हो तो अचर बाहर होता है, अचर बाहर होता है। और यदि अचर किसी फलन के साथ गुना हो, यदि अचर किसी फलन के साथ गुना हो और उसका डीसी करना हो तो अचर बाहर होता है और बचा फलन का क्या होता है डीसी होता है। अर्थात इसका क्या भावार्थ है, अगर इस बात को समझे तो ध्यान से समझो बुआ कि डीसी ऑफ यानी मान लिया जाए कांस्टेंट के है जो कि फंक्शन के साथ क्या है गुना है, यानी एफ के साथ गुना है। इस बात को समझें कि डिफरेंशिएशन ऑफ के इनटू फंक्शन, कोई भी फलन है, आपने फलन का प्रकार पढ़ा है, कोई भी रह सकता है, एफ की जगह साइन एक्स रह सकता है, एफ की जगह लॉग एक्स रह सकता है, एफ की जगह tan एक्स रह सकता है, ठीक है, या एफ की जगह आपको बहुपदीय फलन, कोई भी एफ की जगह फलन रहेगा और उसके साथ अचर क्या होगा गुना होगा, तो सबसे पहले क्या किया जाता है अचर को बाहर किया जाता है बुआ हो, और जो बचा हुआ फलन एफ है उसका क्या होता है डीसी होता है। मतलब वही बात हुआ कि ये जो अचर था ये क्या था अचर, अचर किसी फलन के साथ गुना हो तो अचर को बाहर करके बचे फलन को क्या करते हैं डीसी करते हैं। मतलब ये हुआ कि अकेले फलन अगर केवल अचर आया था, अचर अकेले आया था और अपने आप को एकदम बन रहा था, तो इसके एकदम जो भी है डीसी ने इसको क्या कर दिया औकात में ला करके क्या कर दिया 0 बना दिया। लेकिन अगर अचर क्या हुआ किसी के साथ आया एकदम फुचफुचाल आया कि हाँ देखो ना हमको मारा है, ये मार के की कर दिया है एकदम 0 बना दिया है। कि कहा कि अकेले आया था तो मार के 0 कर दिया, तो क्या किया डीसिया किया अचर बोला। अब क्या हुआ कहा कि अब आते हैं फलनवा बोला के हम नहीं कहता है तो अभी फलाना बोला के आया है कौन अचर, तब डी गया डिफरेंशिएशन गया का होगा तुमको कूटे हैं तो नहीं समझ में आया है, हाँ देखो ना फलन के साथ आए हैं तो की करता है कहता रुक जाओ और देख लेते हैं हम, तो इसको की करता है कहता हटो हटो तुम हटो पहले तुम हट जाओ, जे आया फलन में उसको बुलाओ, फिर उसको भी कूट देता है समझ गया ना। तो इस तरीके से फलनवा जो भी है यानी के बाहर हुआ अचर बाहर हो गया, अब फलनवा कुटा गया यानी फलनवा के डीसी हो गया। माने अचर अकेले आएगा तो कूट के 0, अगर किसी के साथ आएगा फलनवा के साथ तो डी कहेगा केरे बुतरू बांधे रहे तुम भागो यहाँ से, तुम निकलो बाहर, तुमको तो अकेले जो भी है तुम्हारा हाल क्या करते हैं पते है, इसलिए बच्चा लोग से मुंह नहीं लगाते हैं हम, बच्चा लोग से मुंह नहीं लगाते हैं, तुम निकल जाओ, जो फलनवा बुला के लाया है उससे भिड़ाओ, उसको डीसी कर देंगे, उसके जो भी है डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यही कहानी है, कैसे करके लॉजिकली याद रखो आप कि किसी फलन में अगर अचर गुना होगा तो अचर को बाहर किया जाएगा, फिर फलन का डीसी होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं बुआ। अगर हमारा क्या हो जाए, देखो आप कुछ बेसिक रूल ये भी जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, तो पावर को पेश किया जाए, पावर आगे आता है और पावर में एक घटा दिया जाता है। तो अब देखो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 गुने x पर पावर 10 आ गया,
5 गुने x पर पावर कौची 10। तो ई देखो कौची है, अचर है। ई कौन सा फलन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बहुपदीय फलन है। तो ई अचर हो गया और ये बहुपदीय फलन हो गया। तो डी की कहेगा कि सबसे पहले अचरवा बाहर निकाल दो। अचर को क्या करो, बाहर निकालो। बाहर निकालो। इसको कौन कौन आ गया यहाँ पर दिस दैट करने के लिए निकालो। तो अचर को सबसे पहले बाहर निकाल दिया। अब बचा ई, कहा तुमरा क्या होगा, कालिया नहीं, x पर पावर 10। अब तुम्हारा क्या होगा, तो कहा हमारा का नियम है, हमारा पावर नियम है। समझ गया न कि पावर को पेश किया जाए और पावर में एक घटा दिया जाए। तो वही कहानी अब आ जाएगा, पावर को आगे लाया जाएगा और उसके बाद उसमें जितना था एक क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। 10 बचे 50, x पर पावर 9, यही की हो गया। ठीक है, आगे कहानी देखते हैं बुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर डीसी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ तुम्हारे पास क्या रह गया, जैसे 5 गुने रह गया तुम्हारे पास क्या, log x। 5 गुने कौन x, log x। तो अब कहेगा कि 5 कांस्टेंट है। 5 क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है। तब फिर आ गया है दिस दैट करे लगी। निकलो 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 तुम बाहर, पहले 5 को बाहर निकाल दिया एकदम। अब के बाबा बन रहा है, तो फलनमा। तो फलनमा की नाम है लॉग। तो लॉग के डीसी की होता है। तो कहता लॉग को याद रखने का ट्रिक बताया था, एल से लॉग, एल से लोल। तो लोल को कहाँ भेजा दो, नीचे। तो इस तरीके से इसका डीसी हो गया 5 बटे कितना, x। समझ में आया होगा और ये आ गया होगा क्या। तो इसी में हैशटैग में याद रखेंगे, प्रॉपर्टी 2 में ही बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला हैशटैग में। अगर इसको अपन याद रखते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एक्स, तो इसका डायरेक्ट k होता है। तुम लोग पूछ सकते हो कि बाबू सर जी कैसे ऐसे, तो देखो इसको कैसे अगर तुमको पूछना है कि ऐसे कैसे, तो ध्यान देना कि देखो डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एक्स, तो k अचर है, अचर को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। अचर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, बचा x और dx बाई dx का मान कितना होता है, 1 होता है। तो k गुने 1 रिजल्ट कितना आ गया, k। तो इसी पर बहुत सारा हैशटैग में आएगा आने वाले समय में कि 5 गुने x रहा, 5 गुने क्या रहा, x रहा। तो इसका केवल कितना होगा, 5। 6 गुने x 6, 7 गुने x 7। तो इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी देखा और उसी दूसरा प्रॉपर्टी में एक हैशटैग रहा k इंटू एक्स यानी अचर गुने x। तो केवल आंसर क्या होगा, अचर। अब देखो उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन रूल यानी वितरण नियम। वितरण नियम, तो वितरण नियम क्या होता है, कहता यदि 2 या 2 से अधिक फलन, 2 या 2 से अधिक फलन जोड़ या घटाव में हो तो डिफरेंशिएशन या अवकलन सभी में बारी बारी से जाता है। तो कह सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक फलन 2 या 2 से अधिक फलन जोड़ या घटाव में या घटाव चिन्ह से जुड़े हों तो डीसी प्रत्येक में बारी बारी से जाता है। वही है नंबर में लगा हुआ है बहुत सारा फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, पहला फलन हो गया, दूसरा जी हो गया, तीसरा हमारा मान ले प्लस माइनस जो भी हो गया एच एक्स हो गया, फिर प्लस माइनस एम एक्स हो गया। बहुत सारा फलन नंबर में लगा हुआ है, समझ गया ने। जोड़ घटाव देखो, एक फलन 2 फलन, दोनों फलन प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, अगला भी प्लस माइनस से, प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं। और आगे लगा हुआ है डिफरेंशिएशन, आगे क्या लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन।
तो मानो कि प्रसाद है, बाकी नंबर में लगल आदमी है, तो प्रसाद क्या होगा, सबको मिलेगा। जो भी रहे, सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद रहे या जो भी है, जिनका भी रहे। तो आगे प्रसाद है, बाकी नंबर में लगल कौन है, बहुत सारा फंक्शन। पूछा गया तुम लोग कैसे हो, तो हम लोग जोड़ या घटाव चिन्ह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जोड़ घटाव से जुड़ा हुआ है, मतलब नियम का पालन कर रहा है, प्रसाद सबको मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसको किसको भी मिला, एफ को भी मिला, प्लस माइनस चिन्ह उतर जाएगा, और डीसी फिर किसको मिलेगा, जीएक्स को भी मिलेगा, चिन्ह चुपचाप उतर जाएगा। उसके बाद डीसी एचएक्स को भी मिलेगा, और फिर जो भी होगा प्लस माइनस चिन्ह उतर जाएगा, और डीसी जो भी है अभी किसको मिलेगा, एमएक्स को भी मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। यानी आगे डिफरेंशिएशन साइन रहेगा और बहुत सारा फंक्शन जोड़ घटाव में रहेगा। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट इन एवरी फंक्शन। ठीक है, इसलिए इसको वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी कहते हैं। इफ टू एंड मोर फंक्शन आर कंबाइंड विथ एडिशन और नेगेटिव साइन, देन डिफरेंशिएशन जो भी साइन है डिस्ट्रीब्यूट इन एवरी फंक्शन। यानी यदि दो या दो से अधिक फलन जोड़ या घटाव के चिन्ह से जुड़े हुए हों, तो अवकलन या डिफरेंशिएशन का जो चिन्ह है प्रत्येक फलन में जाता है। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले जो भी होता है एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया जाए आगे डी लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन है, और अंदर क्या क्या है क्या क्या है, तो कहता है x पर पावर 5 है, 5x है, या मान लिया जाए 5 log x है माइनस साइन x है, उसके बाद फिर क्या है tan x है। आगे डिफरेंशिएशन लगा हुआ है और बहुत सारा फलन, एगो बहुपद फलन, एगो लॉगरिथमिक फलन, एगो त्रिकोणमितीय फलन, फिर त्रिकोणमितीय फलन। तो बहुत सारे फलन आपस में जोड़ घटाव के चिन्ह से जुड़े हुए हैं। अब आगे क्या लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन का साइन लगा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन बारी बारी से सब में जाता है, तो x पर पावर 5 में भी जाएगा, चिन्ह उतार देगा जोड़ क्या। फिर डिफरेंशिएशन किस में जाएगा, 5 में भी जाएगा, चिन्ह फिर उतर जाएगा। डिफरेंशिएशन किस में जाएगा, साइन में भी जाएगा और चिन्ह उतर जाएगा। और डिफरेंशिएशन हमारा किस में भी जाएगा, tan में भी जाएगा। अब देखो तुमको मेमोराइज करना है। पिछले वीडियो में बताए थे कि हाँ फॉर्मूला किसका किसका क्या होता है। पावर रूल के हिसाब से पावर को पेश किया जाए, पावर आगे होता है और जितना है उसमें से एक घटा दिया जाता है। यानी पावर में था तो अपने आप को बूझ रहा था, एक तो बड़ी बाबा हो गई है, चला आगे आओ, नहीं करता है, एकदम उठा करके आगे एकदम पटक दिया, और ज्यादा छिटपिटा रहा था तो एक झापड़ लगा दिया। यही पावर रूल है। पावर में है तो पावर को आगे बोलाओ और उसके बाद एक झापड़ मार दो, कुछ नहीं बोलेगा। आगे देखो उसके बाद फिर क्या है, कांस्टेंट रूल है यहाँ पर। कांस्टेंट गुने फंक्शन, अचर गुने फलन। तो अभी बताए थे कि अचर किसी फलन के साथ आता है तो अचर को क्या किया जाता है, बाहर, और उसके बाद डीसी किसका होगा, log x का। अब अकेले साइन है तो साइन का डीसी क्या होता था, याद किया होगा, साइन का डीसी क्या होता है, cos। साइन का क्या होता है, cos। अब tan का डीसी क्या होता है, याद रहेगा तो ठीक है, कल के वीडियो में बताए थे आपको tan का डीसी पिछले वीडियो में। तो tan का होता है sec स्क्वायर x। कौन स्क्वायर, sec स्क्वायर x। अब देखो इसको अच्छा से कर देते हैं। 5 हो गया, पावर घट गया, पावर घटने के बाद कितना 4, 5 हो गया, log का डीसी 1 by कितना x, और उसके बाद फिर cos x प्लस sec स्क्वायर x। और बढ़िया से कर दिया तो 5x पर पावर 4, 5/x माइनस cos x प्लस sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से अगर दो या दो से अधिक फलन जोड़ या घटाव में हो तो उस स्थिति में डीसी जो होता है प्रत्येक फलन में बारी बारी से जाता है। अब बारी बारी से जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद नियम के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा। जैसे पावर रूल है तो पावर रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन हुआ। ये हमारा है अचर गुने फलन, तो अचर को बाहर करके डिफरेंशिएशन हुआ। ये हमारा साइन है तो साइन का डीसी कॉस होता है। ये हमारा tan है तो tan का डीसी सेक स्क्वायर होता है। मतलब वितरण नियम की कर देना है, बांट देना है। वितरण नियम मैंने क्या कर देना है, बांट देना है। तो कैसन रहेगा तब बांटेगा, तो कहता है सब लाइन में रहेगा।
कैसन का बा लाइन में, तो सब फंक्शन लाइन में रहे, मतलब सब जोड़ या घटाव से जुड़ा हुआ बहुत सारे फलन हो, आगे डीसी लगा हुआ है तो डीसी सारे फलन में जाता है, और सारे फलन में जाने के बाद प्रत्येक फलन का नियम के अनुसार डिफरेंशिएशन होता है। है। क्लियर है?